बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और फिलहाल मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग के यारपुर में है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ समस्याएं हैं उनके साथ। तो मेरे साथ पहले तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन एक शख्स हैं जिनकी परेशानी है। क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है। मैं AN कॉलेज के सामने BSIDC कॉलोनी में रहता हूं और कई वर्षों से मेरा मतदान सूची मेरे सामने AN कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर यारपुर में डाल दिया जाता है, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। एक तो चेकिंग कई जगहों से गुजरना पड़ता है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और किसी तरह का ना मेरे पास फ़ोन आता है। और मेरा मतदान तो मेरे नज़दीक में होना चाहिए, जिसके कारण मेरी वाइफ नहीं दे सकी क्योंकि उनके पैर में दर्द है। इसको अतिशीघ्र, अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और उसके बावजूद भी एड्रेस के अनुसार बगल में होना चाहिए। इस पर कृपया ध्यान दिया जाए। और पहले मतदान, पाला वोट है ये। सबसे पहले मतदान आपकी है जी। क्या कहेंगे, सबसे पहले आके मतदान की है? बहुत अच्छा लगा मतदान करके। और करना ही चाहिए जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब जिसको मतदान किए हैं वो जीत जाए और बाकी जितने भी लोग हैं मतदान करने नहीं आ रहे वो सभी आकर मतदान करें। मतदान करें। क्या आपने मतदान किया यहाँ पे आके? हम अच्छा लगा, हम दिए जो जीते वो बढ़िया से दे जाए, सबको ले आके वोट दें, अच्छा सुरक्षित रहे सबको। ठीक है। अच्छा, युवा की संख्या कम है, बुजुर्ग संख्या ज्यादा है। हाँ। तो क्या कहेंगे युवाओं से? ये लोग हैं कि जिसको चल पाए जो जाके मतदान करिए, जिसको नहीं समर्थ नहीं कीजिए। अब क्या करेंगे? नहीं, जो युवा है उनकी संख्या कम है। सोए हो रहा वो लोग ना। हम लोग नहीं आते हैं, सवेरे आ गए हैं। ठीक है, वो लोग लेट से आएंगे ना। चलिए। निश्चित रूप से जो हालांकि शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हम फॉल हुआ है और लोग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और जो अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पे जो मतदान जो कर्मी है, यहाँ पे जिन पे ये जिम्मेदारी है कि वो मतदान यहाँ पे कराएं, ये उनकी सीधी तस्वीर है। ये इंतजार में अब तक मतलब कितने लोग मतदान कर चुके हैं? मेरी तरफ से 3 लोग गए हैं। अच्छा, 8 लोग गए हैं। आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से लगभग 3 गए हैं। अच्छा, देखिए ये जो 4 महिलाएं बैठी हैं और इस बार महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है कि इसको किया जाए, क्योंकि जो वहाँ पे जो बनाया गया है रूम, तो उसमें भी इनको महिलाओं की जिम्मेदारी है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। और यहाँ पे चूँकि 4 जो महिला आप देख रहे हैं वो चारों अलग अलग बूथ की जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो निश्चित रूप से एक चूँकि सरकार लगातार जो नारी सशक्तिकरण की बात जो कहती है, तो इसलिए इन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। और देखिए एक बुजुर्ग महिला यहाँ से निकली है, मतदान करके आप निकली है। पहले आप वो साइन दिखा दीजिए। देखिए ये चिन्ह ये दिखा रही हैं कि इन्होंने मतदान किया है। अच्छा, दोनों पति पत्नी हैं? जी। तो अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो बुजुर्ग हैं वही लोग आ रहे हैं, युवाओं की संख्या बहुत कम है। क्या कहेंगे? युवा लेट सो के उठते हैं, बुजुर्ग सवेरे सो के उठते हैं, इसलिए आ गए हैं। युवा भी आएंगे। जी। अपील क्या करेंगे? अपील मतलब नहीं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि माने सब कोई मतदान करे, अपनी सरकार चुने जिसको जो मन है। मेरे साथ ये वोटर हैं और पहली बार ये मतदान का ये इन्होंने किया है। सबसे पहले तो साइन दिखा दीजिए आप। देखिए यह दिखा रही हैं कि इन्होंने पहली बार मतदान किया है। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ? मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट महसूस नहीं हुआ है। ये हम सबका मतलब इम्पोर्टेंट अधिकार है ये करने का। मेरे को बहुत दिन से मन था, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे। ये करके हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? अदिति सिंह। देखिए ये मतदान करके निकल रहे हैं, दोनों दंपति हैं और ये इनका ये सीधा सा संदेश है कि युवा जो हैं, युवा से ये अपील कर रही हैं कि भाई जो लोग अब तक जो नहीं पहुंचे हैं, चूँकि अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि वो सबसे पहले आके वो मतदान करने की कोशिश जिस तरह इन्होंने की है, और निश्चित रूप से यही संदेश युवाओं को भी होना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि युवा जो हैं वो देश के भविष्य हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम आपको अब सीधी तस्वीर और दिखा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे अपनी जो जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, ताकि जो मतदान है, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी यहाँ पे इनको दी गई है और ताकि
मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे चाक-चंद व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह यहाँ पे व्यवस्था करके रखी है। पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं इसको मतदान आज किए जा रहे हैं। चूँकि बिहार में 2 चरण में मतदान होने हैं, आज मतदान हो रहा है, फिर 11 नवंबर को मतदान। देखिए ये तस्वीर है, महिला हैं और ये महिला को इन जिम्मेदारी मिली है और ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। तो इस निश्चित रूप से जिस तरह से निर्वाचन आयोग का कहना है कि भाई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए जिनको जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी निभाएं और ख़ास करके जो मतदाता हैं वो उनसे अपील है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझें और आकर यहाँ पे मतदान करें। मेरे साथ डॉक्टर अमूल्या सिंह है और मैं इनसे सीधी में बात करूँगा। सबसे पहले आप साइन दिखा दें। और ये डॉक्टर मनीषा सिंह हैं, मैं दोनों से बात करूँगा। सर क्या अपील करेंगे लोगों से? सभी लोग जितने भी बिहार वासी हैं सभी से अपील तो यही है कि आप मतदान ज़रूर करें। मत का उपयोग अगर आप सही ढंग से नहीं करते हैं तो सरकार बनाने में आपकी भागीदारी नहीं होती है और बाद में जब आप अफसोस करते हैं कि सरकार ऐसी बनी वैसी बनी तो सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। तो आज जो भी काम करे उससे पहले आके मत दे दे और जो भी आपको लगता है योग्य पार्टी है उसको दे, किसी के बहकावे में नहीं रहे, मतदान करें और उसके बाद खुद को आप संतुष्ट पाइएगा कि मैंने सरकार को बनाने में अपनी हिस्सेदारी दी। मैडम, मैं जब से यहाँ पहुँचा हूँ और मतदान जब से शुरू है तब से मैं देख रहा हूँ सिर्फ बुजुर्गों की संख्या ही बढ़ रही है, युवाओं की संख्या कम है, तो उसके लिए क्या कहेंगे मैडम? मुझे लगता है युवा अभी आएंगे तो इट्स टू अर्ली, थोड़ा जल्दी है और आज के युवा थोड़ा छुट्टी होने की वजह से हमको लगता है अपने टाइम से आएंगे ज़रूर आएंगे। निश्चित रूप से जो युवा हैं वो भी आएंगे और चूंकि अभी तो मतदान शुरू हुआ है और जो बुजुर्ग हैं वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं, ऐसे में युवाओं को भी इस बात की जिम्मेदारी समझनी होगी कि आखिर एक सरकार बनाने में उनका भी सहयोग आवश्यक है। इसलिए जो युवा हैं उनको भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आना चाहिए। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।